सुप्रभात छात्रों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वो आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ 11वां भक्तिन पाठ है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। छायावाद के प्रमुख स्तंभों के रूप में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं महादेवी वर्मा को जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में दीपशिखा, यामा काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, इनका निबंध संग्रह है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार इनके संस्मरण और रेखा चित्रों के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रमुख पुरस्कारों में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए सन 1983 ईस्वी में प्रदान किया गया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार एवं पद्म भूषण पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। उनका निधन 11 सितंबर सन 1987 को इलाहाबाद में ही हुआ। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकारों के रूप में रही है। कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर के सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना को और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं। अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है, अर्थात उनकी रचनाओं के जो पात्र हैं वो कहीं ना कहीं गहराई से आपके आसपास के समाजों से ही जुड़े हुए हैं। उनकी श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी में एक अद्वितीय रचना रही है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्म भेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है और उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर एक गहरा असर डाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए उन्होंने शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता दिलाई है। भक्तिन पाठ महादेवी जी का एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। एक शब्द आया है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। संस्मरण होता है जब व्यक्ति अपनी स्मृतियों, भूतकाल की स्मृतियों को लेकर के कुछ रचे, और रेखा चित्र से तात्पर्य यह है कि उसने जिन पात्रों को, भले वह संस्मरण से ही युक्त हो, उसके पूर्व स्मृतियों में ही वो रचा बसा क्यों ना हो, लेकिन उसका एक खाका प्रस्तुत करना। यहाँ पे एक शब्द आया है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेखिका लिखती हैं कि अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। ये जो खाका खींचने की बात लेखिका ने की है, खाका खींचने से तात्पर्य इसी से है जिस संस्मरण में लेखिका ने भक्तिन की बात की है, उसका जो खाका खींचा है वही संस्मरणात्मक रेखा चित्र। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपने बेटियों के हक की लड़ाई को लड़ा, और कैसे उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह को पूरी तरीके से बदलने का निर्णय तक वह पहुंचती है, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण लेखिका ने इस पाठ में किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर के छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में भी दिखाई देती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मान करके वे
भक्तिन को कभी खोना नहीं चाहती हैं। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने कहीं न कहीं लेखिका स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी इसको लेती हैं और इसे पढ़ा जाना चाहिए।